बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें जो बच्चों के द्वारा बचपन में खेलने के बजाय क्या करने का वर्णन किया गया है कि बच्चे काम कर रहे हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है। उस ओर कवि ने हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो पढ़ रहे हैं हम पोएम बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। चारों तरफ सर्दी का मौसम है, कोहरा छाया हुआ है। कोहरा यानी बर्फ़ से सड़कें ढकी हुई हैं और उस ढकी हुई सड़कों पर बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। सुबह 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 के समय चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है सड़क पर और बच्चे सड़क पर ही कार्य करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहते हैं कि जो बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं अर्थात जिन बच्चों का खेलने की उम्र है वे बच्चे काम कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए सबसे क्या है, भयानक पंक्ति है। भयानक पंक्ति का मतलब हमारे लिए सबसे दुख की बात है कि जो बच्चे खेलने कूदने की उम्र में काम कर रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कवि कह रहे हैं कि यह एक सवाल है हमारे लिए, इसको सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम इसे किसकी तरह लिख रहे हैं, भयानक विवरण की तरह लिख रहे हैं। विवरण की तरह इसको पेश कर रहे हैं, जबकि ये हमारे लिए क्या है, एक सवाल है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इन बच्चों को काम करने की क्या आवश्यकता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। जिन बच्चों की खेलने की जो गेंदें हैं क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं। कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जो बच्चे जिन गेंदों से खेलते थे, गेंद थी, बॉल थी जिससे बच्चे खेला करते थे, वो गेंद कहाँ चली गई है। क्या बच्चों की पढ़ने की किताबों को, रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने, कीड़ों ने खा लिया है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बच्चे गेंद से खेला करते थे, जो बच्चे रंग बिरंगी किताबों से पढ़ा करते थे, वो चीज़ें अब कहाँ गुम हो गई हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, मदरसे स्कूलों की। फिर प्रश्न कर रहे हैं कवि कि जो बच्चों के लिए खेले जाने वाले खिलौने हैं वो कहाँ दब गए हैं, काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। अर्थात उन बच्चों को खेलने के लिए खिलौने क्यों नहीं मिल रहे। क्या जो पढ़ने की स्कूलें हैं वह भूकंप में क्या हो गई हैं, ढह गई हैं। अर्थात कहने का मतलब है क्या उन बच्चों के लिए स्कूलें बंद हो गई हैं जो उनको काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक यानी अचानक। क्या अचानक सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन ख़त्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं जो बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस मामूल का मतलब यथास्थान। कवि का पूरे पैराग्राफ में कहने का मतलब है कि जब बच्चे ही काम कर रहे हैं तो इस दुनिया में बचा ही क्या है। अर्थात इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा। ये सबसे भयानक बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर चीज़ जैसे किताबें, खिलौने, गेंद, स्कूलें, सब कुछ अपने स्थान पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को काम करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा कोई भयानक बात नहीं है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर बच्चे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करने के लिए गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अर्थात बच्चों का बाल शोषण हो रहा है। जिस समय बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है उस समय उनसे काम करवाया जा रहा है। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा भयानक बात है। आगे आपका विशेष जो है, पिछले चैप्टर्स में आपने विशेष किया है
सेम उसी तरीका का जैसे पिछले चैप्टर में आपने किया था, सेम उसी तरीके का इसका विशेष हो जाएगा। भाषा सरल सरस प्रवाहमय बोधगम्य, आप लिख दोगे सेंटेंस पूरा बना के। खड़ी बोली हो जाएगी, मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, प्रसाद गुण, शांत रस और गेय शैली। इस चैप्टर का अर्थ जो आप कर रहे हो बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ आएगा, इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ भी नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जो व्यवहारिक क्वेश्चन है, जो आपको अपने दिमाग से अपने ही हिसाब से इनको करना है। तो आपका जो सिलेबस है पद्य भाग का पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो कटेगा कुछ चैप्टर्स हटेंगे इसमें से 40% जब कोर्स हटेगा तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका गद्य भाग का आएगा। धन्यवाद।